हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल ऑफ ट्रैवल सीरीज़। तो हम लोग सुबह सुबह जैसलमेर पहुंच गए थे। ये मॉर्निंग में बस से मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ जैसलमेर का, एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड थी डेजर्ट में जाने के लिए। तो गाइस फाइनली गुड मॉर्निंग एंड हम लोग जैसलमेर पहुंच गए। हम लोग यहाँ पे रूम मतलब एक लिए थे जो मतलब पैक में इंक्लूडेड था। यहाँ पे हम लोग फ्रेश हो गए, अच्छे से पूरा जैसलमेर घूमेंगे। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे थे। उसके बाद चेक इन किया, होटल में फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोग घूमने निकल गए जैसलमेर एक्सप्लोर करने। हाँ, एंड फिर हम रात में जाएंगे कैंप साइट जहाँ पे मतलब डेजर्ट सफारी वगैरह करेंगे, एंड देन हम लोग रात को कैंप में ही रुकने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉपेज था गदीसर लेक, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। सकते यहाँ पर से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है। आप यहाँ पर से मछली को खिलाने के लिए दाना वगैरह या ब्रेड वगैरह लेके भी खिला सकते हैं। जब से मैं राजस्थान आई हूँ तब से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है, ना ही यहाँ पे ब्यूटी की कमी है, ना ही यहाँ पे टैलेंट की कमी है। हम लोगों ने बहुत मस्त व्यू एंजॉय करते हुए मछलियों को खाना खिलाया। एंड ये ब्रेड का पैकेट वहाँ पे मिल जा रहा था, 20 रुपीज़ का ईच पैकेट था। इधर आप ब्रेड का ये ब्रेड खिलाओ, नहीं तो आप मुढ़ी भी खिला सकते हो। वहाँ पे मुढ़ी भी अवेलेबल था और हम लोगों ने बहुत सारी फोटोग्राफी भी वहाँ पे करवाई। तो लेक से बाहर निकलते ही हम लोगों ने लोकल शॉपिंग की, जिसमें हम लोगों ने पगड़ी खरीदी जो कि बना के वो बेच रहे थे। वो लोग 50 रुपीज़ ईच था। एंड हम लोगों ने दाम वगैरह वहाँ पे कुछ काम नहीं करवाए क्योंकि हमें लगा वो परफेक्टली बोल रहे हैं मतलब। एंड उसके बाद हम लोग सीधा सोनार किला के लिए निकल गए। इसकी भी बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है एंड हम लोगों ने वहाँ पे एक गाइड कर लिया था ताकि उस जगह को एक्सप्लोर करने में मज़ा आए। ये जो दीवार देख रहे हो ये नई बनी हुई है, ओरिजिनल दीवार हो। अच्छा, वो जहाँ पे पूरा वैसे ये क्योंकि बारिश हुई थी ना जब दूध लाके सोनार किला इसलिए कहते हैं, पत्थर ही ऐसा है। इस किले का जो निर्माण हुआ था 1156 में, 1156 में, करीब 900 साल पुराना। बगैर चूना बगैर सीमेंट के ये पत्थर अपने में इंटरलॉक्ड है। मई और जून में 40 से 50 डिग्री गर्मी पड़ती, जो कि लोग बैठ के हवा खाते, तो विंड गेट कहते हैं, हवा आई। एंड यू नो फोर्ट के अंदर भी इतने कुछ मिल रहे थे, लेकिन गाइड ने हमें पहले ही बोल दिया था कि फोर्ट के अंदर से कुछ नहीं खरीदना है क्योंकि उसका कुछ गारंटी नहीं वो लोग देते, निकलते ही खराब भी हो सकता है और काफ़ी महंगा भी रहता। तो इसलिए हम लोगों ने अंदर से कुछ शॉपिंग नहीं किया। सोनार किला से व्यू ये है, पूरा गोल्डन सिटी का पूरा दिख रहा है। हाँ, वो देखिए वहीं। अरे बढ़ता लाई जो चुनरी तो बोल लगो शिवनाथ। ओ बोले तो निको लगे, हंसे तो करो लगे, बैठो रो सोए हमारे आंगन में। यानी ये 2 शादियां हो चुकी है। चलो प्लीज। ये जो देख रहे हो, ये देखो अब पुराना मकान था, तोड़ के नया बना दिया। ये करीब होटल बन रही है।
फोर्ट से बाहर निकलते हम लोगों ने ये यमी यमी सा लंच एंजॉय किया जो ठाकुर जी रेस्टोरेंट करके था वहाँ पे। लंच और यही हम लोग कल खाने कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद अभी का लंच बहुत ही टेस्टी जयपुर फूड। अब हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। फोर्ट से निकलते हम लोग की नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी पटवाओं की हवेली। गाइस अब हम लोग पटवाओं की हवेली आ गए हैं और यहाँ पर से घूम के वैसे तो इसको घूमने में लगभग 1 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता तो लगभग हम 10 से 15 मिनट में घूम लेंगे तो मेन चीज़ें को देखते हुए वापस से निकल जाएंगे रिजॉर्ट के लिए। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं था। जिस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे लगते उस जगह को हम लोगों ने 10 से 15 मिनट में जैसे तैसे करके एक्सप्लोर करके निकल गए हम लोग वहाँ पर से, क्योंकि हम लोग को डेजर्ट एक्टिविटी में वरना लेट हो जाता एंड हमें कुलधरा भी जाना था। तो इसलिए हम लोग जल्दी से उधर से निकल गए। थोड़ी बहुत वहाँ पे शॉपिंग की एंड हम लोगों ने राजा रानी खरीदा वहाँ पर से जो पपेट बना के वो बेचते एंड वो 200 में मिल गया था हमें। हमने पटवों की हवेली घूम लिया है, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया दिखाओ, जिसमें हम लोगों ने टी शर्ट लिया अपने लिए, शिनू के लिए और मिंकल के लिए और अंगूठा लिया, पपेट लिया पपेट। हवेली से निकलते ही हम लोग सीधा निकल गए कुलधरा के लिए। यू नो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर कुलधरा, क्योंकि मैंने जितना भी कुलधरा के बारे में सर्च किया है, यूट्यूब पे जितना भी देखा है, जितना भी गूगल में पढ़ा है, मुझे ये तो पता है कि वो हॉन्टेड विलेज है एंड साथ ही साथ हमारे जो ड्राइवर थे वो भी हमें अपडेट कर रहे थे कि रिसेंटली तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई नहीं है, लेकिन पास्ट में वो इतनी हिस्टोरिकल रह चुकी है कि हम लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ कुलधरा के लिए निकल गए थे। लगभग 26 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके ये हम लोग कुलधरा पहुंच गए एंड रास्ते में भी बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू थी जो कि मैंने थोड़ी बहुत कैप्चर की है। तो गाइस अभी हम लोग कुलधरा आ गए। ये हॉन्टेड विलेज है जो माना जाता मतलब एक ही रात में खाली होगा। हाँ, तो अब हम लोग आ गए एंड हमें यहाँ पर से आधे से 1 घंटे में घूम के निकलना है। तो मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा तो नहीं। तो उसके बाद हम लोग डेजर्ट में जैसे ही हम लोग कुलधरा में एंटर किए तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि इस विलेज में कोई रहता ही नहीं, क्योंकि ये वेल मेंटेन थी एंड जितना मतलब लग रहा था कि मुझे देख के कि अभी भी कोई यहाँ पे रह ही रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया। पत्थर पे पत्थर डाल के मैं ना सोची मस्त अंदर जाती हूँ, थोड़ा बहुत व्यू और एंजॉय करूँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाने लगी शीनू ने याद दिलाया यहाँ पे सांप भी हो सकता है। बस मुझे सडनली इतना जोर का डर लगा कि मैं वापस भी आ गई एंड वो मेरे साथ बहुत ही मुझे फनी इंसिडेंट लगा था वहाँ पे। आप देख सकते हैं, नाम तो करो। देख सकते हैं अभी भी कितना वेल मेंटेन टाइप का। ये तो गवर्नमेंट मेंटेन करती होगी, मतलब कितना अच्छा दिख रहा है, अभी भी साफ सुथरा है ना। अच्छा, यहाँ पे भी लोग लिख ही देते, कहीं भी जाए इंडियन लोग का ये तो बना रहना चाहिए रहेगा। तो ये रहा मस्त सा व्यू पूरे विलेज का जो कि मैंने ट्राई किया कैप्चर करने का एंड वो रहा सामने मंदिर। अभी रेनोवेशन हो पाया, ये देखिए ये कुछ सीढ़ी अच्छे से नहीं रेनोवेट हो पाई है। रेनोवेट हो गया, हम लोग घूम लिए कुलधरा जो भी था एंड अब हम लोग डेजर्ट के लिए निकल रहे हैं।
कुलधरा को अब हमने टाटा बाय बाय कर दिया था और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मेन डेस्टिनेशन के लिए, जो थी कैंपिंग, क्योंकि हम लोग जैसलमेर आए ही थे कैंपिंग के लिए। एंड फाइनली कुलधरा से 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुंच गए थे अपने कैंप लोकेशन पे। जब हम लोग अपने डिजर्ट में आ गए, कैंपिंग जहाँ पे करना है मेरा कैंप, हाँ कैंपिंग ही तो करना है, हाँ कैंपिंग ही करना है जहाँ रात पे, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। एंड क्या है, अभी हमने जो पैक लिया है, हम लोग अभी वो जो सब हमने जगह पैक जाना है। लिया वो सारा कुछ अभी अवेल करेंगे, सारा कुछ। Oh shit. वो एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे तो मैंने टॉप वही रहने दिया, बस नीचे जीन्स चेंज कर ली और शूज़ मैंने थोड़ा सा ऐसा पहन लिया जो पहन के मुझे थोड़ा अनईजी फील ना हो, तो अब हम लोग टैक एक्टिविटी करते समय मिलते। ओके, सो हमें अब यहाँ पे चाय मिला है, अब हम चाय पियेंगे एंड देन निकलेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग डेजर्ट में आ चुके हैं। एंड अभी एक तो और राइड है, बाइक वाली राइड है, वो एंजॉय करना है। उसके बाद सनसेट एंजॉय करना है, जिस समय पूरा ये जो डेजर्ट है गोल्डन गोल्डन दिखेगा। उसके बाद फिर हम लोग सुबह को सनराइज में करेंगे कैमल राइड। तो हम लोगों ने हमारे पैकेज में से डेजर्ट सफारी तो कर लिया था, हमारी कैमल राइड और मोटर बाइक राइड बाकी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कैमल राइड मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सनराइज देखने का मन था। तो बाकी मोटर राइड हम लोगों ने किया और मोटर राइड करते करते अंधेरा हो चुका था। ऑल्दो उस दिन लूनर इक्लिप्स थी, मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। मैंने डेजर्ट में इस मैगी को ट्राई किया एंड मुझे बड़ा मज़ा आया सूपी मैगी खाने में, एंड साथ में हम लोगों ने चाय भी पिया था। अब हमारी गाड़ी आ गई है, तो हम जा रहे हैं, बैठते हैं और हम निकलते हैं कैंप के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया अब हम लोग कैंप लोकेशन पे जाते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें फ्रेश भी होना था। हो गया। तो उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक में रूह अफ़ज़ा सर्व किया, जो कि बहुत ही मुझे टेस्टी लग रहा था। हमें वेलकम ड्रिंक में रूह अफ़ज़ा मिला, जो कि बहुत ही टेस्टी था। रूह अफ़ज़ा था कि रोज़ ड्रिंक था, नहीं रूह अफ़ज़ा ही था और वो लोग मजाक में वाइन बोल रहे थे। हाँ, बहुत टेस्टी था। अब हम फ्रेश हो गए। यू नो व्हाट, हम लोग यहाँ भी थोड़े से लेट पहुँचे। हमें जल्दी से फ्रेशन अप होके वापस आना था इधर कल्चरल इवेंट एंजॉय करने के लिए। तो चलिए मैं आपको जल्दी से मैं रूम टूर मैं दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो रहे थे, तो मैं सोची जल्दी से आप लोग के लिए रूम टूर मैं शूट कर लेती। तो ऐसे ही डबल जिप में सारा कुछ था। सीधा एंटर करते हैं इस कैंप में ना ये लोग, एंड इस कैंप में परमानेंट टॉयलेट था, जो कि मुझे अच्छा लगा।
तो इतनी देर डांस करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे ना, हमें काफ़ी ज़ोर की भूख भी लग गई थी। तो हम लोग सीधा डिनर करने चले गए, जो कि इंक्लूडेड था। तो वहाँ पे उन्होंने हमें सर्व किया था प्रॉपर राजस्थानी चीज़, जिसमें हम लोगों ने दाल बाटी चूरमा भी खाया। तो पहले मैंने सैलेड लिया थोड़ा सा, उसके बाद के सांगरी करके वहाँ का एक लोकल साग है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट में। क्या है? सांगरी राजस्थानी। अच्छा दे दीजिए, तो हम तुमसे आगे जो हमारे यहाँ लोकल साग मिलती है ना, उससे थोड़ी डिफरेंट थी ये, और मुझे अच्छी लगी है खाने में। साथ ही उन्होंने पनीर की भी सब्जी सर्व की, आलू की भी सब्जी सर्व की, साथ में राइस था, रोटी था, दाल बाटी चूरमा भी था। मेरा दाल बाटी चूरमा खाने का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि मुझे अच्छा लगा। दाल बाटी चूरमा उन्होंने घी के साथ सर्व किया था एंड मुझे बहुत टेम्पटिंग लगा वो सारा कुछ। तो हम लोगों ने जिस कैंप में बुक किया था, मैं उसका डिटेल एंड सारा कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ डू चेक इट आउट। लगा लिया जाएगा, ठीक ना? बोलो दाल बाटी का टेस्ट कैसा है? बहुत टेस्टी है। सब में इतनी यमी एंड फुलफिलिंग डिनर करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने वॉक किया। उसके बाद हम लोग पूरे दिन के थके थे, इसलिए हम लोग कैंप में सोने चले गए। एंड हमारा पूरा दिन आज बहुत ही मस्त था एंड हम लोग मॉर्निंग कैमल राइड के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो इस तरह हमारा जैसलमेर का फर्स्ट डे रहा। आई होप आपको मेरी ट्रैवल सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट।